गुड डे एवरीवन, वेलकम टू इंडियन डिफेंस एकेडमी। आज हम अपनी लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू करेंगे जो हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। लास्ट क्लास में आपने देखा होगा हमने करा था कि कैसे ब्रिटेन ने इंडिया में अपनी पावर को एक्सटेंड करना स्टार्ट किया, कैसे उसने बंगाल को हराया, और हमने देखा था द फेमस बैटल ऑफ प्लेसी, और हमने देखा था बैटल ऑफ अक्सर जिसमें कि दिल्ली जो हमारी सेंटर पावर थी वो भी हार जाती है। क्लियर? आज हम उसके आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखिएगा उसके आगे जो मेन है मैसूर डायनेस्टी। ध्यान रखिएगा मैसूर में अपने बहुत बड़े बड़े नाम सुने होंगे। सबसे पहला नाम हैदर अली, उनका बेटा टीपू सुल्तान। आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे। क्लियर? चलिए, अगर मैं मैसूर की बात करूं तो मैसूर डायनेस्टी या फिर इसको कहा जाता है वोडेयर डायनेस्टी। वोडेयर डायनेस्टी, ठीक है। वोडेयर जो थे इसके फर्स्ट किंग थे 1612 में। हुआ क्या देखिए, आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। इससे पहले विजयनगर एम्पायर था यहाँ पे, तो ये विजयनगर एम्पायर का ही पार्ट है। क्लियर? अगर मैं बात करूँ, ये है आपका इंडिया, ये आपका था मैसूर यहाँ पे। क्लियर? मैसूर की कैपिटल थी सेरिंगापट्टम। चलिए, ये आपका पूरा ऐसे करके मैसूर आ रहा है। देखिए हुआ क्या, अगर मैं बात करूँ मैसूर की हिस्ट्री की, तो मैसूर में फेमस जो सबसे थे वो थे हैदर अली। क्लियर? हैदर अली का राइज देखिएगा। हैदर अली, अगर मैं बात करूं हैदर अली की, हैदर अली का राइज क्यों हुआ? हैदर अली थे कौन? ये ध्यान रखिएगा, एक घुड़सवार थे, एक हॉर्समैन थे जो कि इनकी आर्मी में थे। क्लियर? देखिए हुआ क्या, यहाँ पे ये है आपका इंडिया, यहाँ पे आपके थे मराठास, ये था आपका हैदराबाद। हैदराबाद में क्या होते हैं? निज़ाम। मैंने आपको भी बताया। तो हैदराबाद में होते हैं निज़ाम, यहाँ होते हैं मराठा, और ये क्या है आपके, यहाँ पे है आपकी मैसूर। ध्यान रखिएगा, मैसूर और मराठा के बीच लड़ाइयाँ थी, इनकी आपस में कभी नहीं बनी। इवन निज़ाम की भी लड़ाई थी, इनकी आपस में क्या थी? लड़ाई थी। अब हुआ क्या देखिए, मैसूर में पॉलिटिकल स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा वीक हो गया, और ये मराठा यहाँ से और निज़ाम यहाँ से हमेशा इन्वेड करते रहते थे मैसूर पे, और मैसूर को लूट के ले जाते थे। इस टाइम पीरियड पे एक बहुत ही पावरफुल लीडर एमर्ज होता है जिनका नाम था हैदर अली। क्लियर? तो हैदर अली कौन था? एक हॉर्समैन थे, और यहाँ पे क्या हुआ, इस टाइम पीरियड पे ये घुड़सवार जो थे काफ़ी अच्छे लीडर बन के उभरे। कहाँ पे? मैसूर में। ध्यान रखिएगा, अगर हैदर अली की बात करूँ तो ये ज़्यादा फ्रांस की तरफ झुके हुए थे। क्लियर? तो फ्रांस से ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे कौन? हैदर अली। बेसिकली फ्रांस और मैसूर दोनों आपस में क्या थे? दोस्त थे। इन्होंने एक फैक्ट्री एस्टेब्लिश करी जिसका नाम था आर्म्स फैक्ट्री। जो आपको इंपॉर्टेंट है वो है आर्म्स फैक्ट्री। तो आर्म्स फैक्ट्री एस्टेब्लिश करते हैं हैदर अली विद द हेल्प ऑफ फ्रांस, और कहाँ करते हैं? डिंडीगुल। आपको जगह पता होनी चाहिए, डिंडीगुल है आपका तमिलनाडु में आज की डेट में। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा, आर्म्स फैक्ट्री एस्टेब्लिश करी मैसूर ने विद द हेल्प ऑफ फ्रांस। कहाँ पे एस्टेब्लिश करी? डिंडीगुल में। तो ये जगह आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा मैसूर की काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं फ्रांस। ठीक है, तो फ्रांस और मैसूर बेसिकली फ्रेंड्स होते हैं, और हैदर अली वेस्टर्न टेक्निक्स यूज़ करते हैं अपनी आर्मी में। क्लियर? तो हैदर अली ने क्या करी? वेस्टर्न टेक्निक्स यूज़ करी अपनी आर्मी में। मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है, वेस्टर्न मतलब यूरोपियन। क्लियर? या फिर बोला जाए फ्रेंच टेक्निक। फ्रेंच टेक्निक यूज़ करते हैं। किसने फ्रेंच टेक्निक यूज़ करी? हैदर अली ने, जो कि कहाँ से इन्फ्लुएंस थे? फ्रांस से। क्लियर? इसके बाद ध्यान रखना, मराठा में जो थे, मराठा के थे माधवराव। क्लियर? माधवराव काफ़ी खतरनाक रूलर थे, और माधवराव ने 1764, 1766 और 1771, क्लियर, 1764, 1766 और 1771 लगातार इन्वेजन किया। कहाँ पे किया? हैदर अली में, या फिर बोला जाए मैसूर में, और मैसूर को बुरी तरह हरा देते हैं, बहुत बुरी तरह लूट के ले जाते हैं मराठास। क्लियर? तो मराठास अंडर आपके माधवराव 1764, 66 एंड 71 3 बार बुरी तरह से हरा देते हैं मैसूर को, और हैदर अली को या फिर बोला जाए मैसूर को बहुत बुरी तरह लूट के ले जाते हैं। क्लियर? होता क्या है देखिए, जब वो हारे, हैदर अली यहाँ पे ध्यान रखें हारी है। हैदर अली किससे हारे हैं? मराठास से। 1772 में माधवराव की डेथ हो जाती है। माधवराव की डेथ हो जाती है, और माधवराव की डेथ के बाद जितनी भी टेरिटरीज या जितना भी लूट के ले गए थे मराठास, वो दोबारा रिकैप्चर करते हैं कौन? टीपू सुल्तान, सॉरी आपके हैदर अली। क्लियर? तो इसके बाद 1774 से लेके 1776 लगातार बहुत बार इन्वेजन करते हैं।
1774 से लेके 1776 तक बहुत बार इन्वेजन करते हैं हैदर अली, और जितनी प्रीवियस लॉसेस थे या फिर जितने प्रीवियस टेरिटरीज लॉस करे थे वो सारे के सारे दोबारा क्या करते हैं, दोबारा रीगेन करते हैं। क्लियर, इतना आपको पता होना चाहिए। तो हैदर अली के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन। इसके बाद बात करेंगे हम एंग्लो मैसूर वॉर की। ध्यान रखिएगा, एंग्लो मैसूर वॉर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपने इससे पहले 2 वॉर पढ़ लिए, एक बैटल ऑफ प्लासी और एक बैटल ऑफ बक्सर। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो है एंग्लो मैसूर वॉर। ध्यान रखिएगा, एंग्लो मतलब हमेशा ब्रिटिश होगा। जहाँ पर भी एंग्लो वर्ड आ गया वो क्या होंगे, ब्रिटिशर्स होंगे। जैसे मान लीजिए इंडिया है तो इंडिया के जो लोग हैं इंडियन कहा जाता है, ठीक है। अगर इंडिया की किसी के साथ लड़ाई होगी तो इंडियन और पाकिस्तान वॉर या कुछ भी है। वैसे ही जिसकी लड़ाई ब्रिटेन के साथ होगी उसको कहा जाता है एंग्लो मराठा वॉर पढ़ेंगे। एंग्लो मराठा मतलब ब्रिटिशर्स की लड़ाई हुई किसके साथ, मराठास के साथ। एंग्लो सिख वॉर, इसका मतलब क्या है, ब्रिटिशर्स की लड़ाई हुई पंजाब के साथ। तो ऐसे करके हम वॉर्स के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। यस, इतना आपको क्लियर है? इतना क्लियर है तो आगे बढ़ा जाए। तो फर्स्ट जो लड़ाई हुई जिसका नाम था फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। क्लियर, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो वॉर हुई कब हुई, टाइम पीरियड आपको याद रखना है। और ये आपको याद रखना है कि इसके बाद कौन सी ट्रेटी हुई। ट्रेटी मतलब होता है संधि। क्लियर, तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। यस, तो ध्यान रखिएगा, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी एक अलायंस बनाती है, ट्रिपार्टी अलायंस को बोलते हैं। ट्रिपार्टी मतलब थ्री पार्टीज। कौन कौन सी, ईस्ट इंडिया कंपनी, साथ में आपके मराठास होंगे और साथ में आपके कौन होंगे, साथ में आपके होंगे निज़ाम ऑफ हैदराबाद। तो बेसिकली ध्यान रखिएगा, हैदराबाद, मराठा और ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक अलायंस बनाई और ये तीनों हमला कर देते हैं किस पे, ये तीनों हमला कर देते हैं मैसूर पे। क्लियर, मैसूर को कौन लीड कर रहे हैं इस टाइम पीरियड पे, मैसूर को लीड कर रहे हैं इस टाइम पीरियड पे हैदर अली। क्लियर, तो ये जो लड़ाई चली वो चली 1767 से लेके 69 तक। 1767 से लेके 1769 तक लड़ाई चली, जिसको बोला गया फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। देखिए इस वॉर में हुआ क्या और इसके बाद कौन सी ट्रीटी साइन हुई, आपको ये जानना पड़ेगा। क्लियर, जो लड़ाई में ट्रीटी साइन हुई उसका नाम था ट्रीटी ऑफ मद्रास। क्लियर, ट्रीटी ऑफ मद्रास। ध्यान रखिएगा, मद्रास जो जगह थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में आती थी। मान लीजिए ये आपका इंडिया है, आपका मद्रास कहाँ पे होगा, सदर्न साइड है आपका मद्रास, जो आज क्या है आपका पूरा तमिलनाडु चेन्नई वाला एरिया है। क्लियर, मद्रास में ध्यान रखिएगा, जो मद्रास जगह थी वो मद्रास ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर आती थी। अब हुआ क्या, देखिए यहाँ पे कौन है आपके, ये पूरा है आपका मैसूर। जब लड़ाई चल रही थी मैसूर की किसके साथ, यहाँ पे मराठा है, यहाँ पे आपके क्या है, निज़ाम है, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने घेर रखा है। लड़ाई चल रही है, बट अचानक से जो हैदर अली है वो चले जाते हैं मद्रास, और मद्रास आर्मी को वहाँ पे सरेंडर करना पड़ता है। क्लियर, बहुत चालाकी से ये लड़ाई जो बेसिकली ये जो वॉर जीतते हैं हैदर अली काफ़ी चालाकी से जीतते हैं। कहाँ चले जाते हैं वो, मद्रास चले जाते हैं, और मद्रास में वहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी की जो टेरिटरी होती है या फिर जो उसकी वहाँ पे आर्मी है उनको बंदी बना लेते हैं और बोलते हैं कि भाई बाकी जो जगह है वहाँ से आप पीछे हटो, तभी हम इस लड़ाई को रोकेंगे। इसलिए इनके बीच एक ट्रीटी होती है जो कि मद्रास में होती है, जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ मद्रास। और बेसिकली इसमें कंक्लूजन क्या रहता है, कंक्लूजन ये रहता है, इसमें फायदा क्या हैदर अली को ही रहता है। ध्यान रखिएगा, फायदा इसमें हैदर अली को ही रहता है ट्रीटी में, बट ये कहा जाता है कि नो कंक्लूजन इन दिस वॉर। ठीक है, कुछ खास कंक्लूजन इस वॉर का नहीं निकला। ब्रिटिशर्स पीछे हो गए और यहाँ से कौन पीछे हो गए, यहाँ से आपके पीछे हो गए मैसूर, या फिर बोला जाए हैदर अली। तो ये थी आपकी फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। आपको सिर्फ कितनी चीज़ें याद रखनी है, पहली चीज़ याद रखनी है, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर हुआ कब, 1767 से लेके 69 तक। क्लियर, कौन कौन एक देखिए कौन कौन एक साइड थे, ईस्ट इंडिया कंपनी, मराठा और निज़ाम एक साइड थे, और दूसरी साइड कौन है आपके, दूसरी साइड है आपके मैसूर। क्लियर, और ध्यान रखिएगा इसके बाद एक ट्रीटी साइन हुई जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ मद्रास। इसके बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको इतनी चीज़ें ध्यान रखनी है। यस, इसके बाद देखिए क्या हुआ, इसके बाद सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर। सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर कब से कब तक हुआ आप देखेंगे, और इसके बाद आप ये भी देखेंगे कि कौन सी ट्रीटी साइन हुई। तो फर्स्ट के बाद आपका कौन सा होगा, सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर। सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर, सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर की बात करूं तो ये चला आपका 1780 से लेके 84 तक।
1780 से लेके 84 तक। और ध्यान रखिएगा ये आखिरी ऐसी लड़ाई थी शायद जिसमें इंडियन हारे नहीं थे। ठीक है, इसके बाद जितनी भी लड़ाई हुई है सब में इंडिया हारी है। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर की बात करूं तो आज यहाँ पे आएंगे आपके टीपू सुल्तान। होता क्या है, हैदर अली इस लड़ाई को स्टार्ट करते हैं और इस लड़ाई में ध्यान रखिएगा निज़ाम ऑफ हैदराबाद, मराठाज और साथ में हैदर अली एक साइड हो जाते हैं। क्यों होते हैं ध्यान रखिएगा, इस टाइम पीरियड पे क्या होता है, इस टाइम पीरियड में मराठा और ब्रिटेन की भी लड़ाई चल रही होती है। एक ट्रीटी साइन होती है, मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में अगर बताऊं कि फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर जब होता है इसके बाद मैंने आपको बताया था एक ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन होती है। और ट्रीटी ऑफ मद्रास में ये था कि कभी भी लड़ाई होगी अगर तो ईस्ट इंडिया कंपनी सपोर्ट करेगी किसका, मैसूर का। क्लियर, तो ध्यान रखिएगा फर्स्ट जो ट्रीटी ऑफ मैसूर था, ठीक है, ट्रीटी ऑफ मद्रास था, उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने बोला कि हम हमेशा मैसूर का साथ देंगे, बट मैसूर का साथ देने कभी नहीं आए। क्लियर, इसलिए ध्यान रखिएगा होता क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी की लड़ाई छिड़ जाती है मराठास के साथ, ईस्ट इंडिया कंपनी की लड़ाई छिड़ जाती है मराठास के साइड। इसलिए मैसूर क्या बोलता है ईस्ट इंडिया मराठास को कि आप हमारी साइड आ जाइए। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि निज़ाम ऑफ हैदराबाद, मराठा और हैदर अली सेकेंड वॉर में एक साइड थे, बट ध्यान रखिएगा अलायंस तो बनी बट ये कभी इनके साइड से लड़ने नहीं आए। बट अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको ध्यान रखना है कि ये साथ में थे बट कभी लड़ने आए नहीं थे। क्लियर, इस वॉर में क्या हुआ, इन्होंने किस पे हमला कर दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी पे। क्लियर, ईस्ट इंडिया कंपनी पे हमला किया। और ध्यान रखिएगा अगर मैं बात करूं, ये लड़ाई बहुत अच्छी तरह से जीत रहे होते हैं हैदर अली, बट उनकी 1782 में डेथ हो जाती है। 1782 में डेथ हो जाती है किसकी, हैदर अली की। और एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, हैदर अली की डेथ लड़ाई में नहीं हुई, इनकी डेथ होती है कैंसर के, इनकी डेथ होती है कैंसर से। कहीं आप कंफ्यूजन में होंगे, ध्यान रखिएगा इनकी डेथ लड़ाई के बीच में तो हुई बट लड़ाई में नहीं हुई। क्लियर, 1782 में डेथ हो जाती है किसकी, हैदर अली की, कैंसर से। और ध्यान रखिएगा ये वॉर हैदर अली जीत रहे होते हैं बट वहां से ब्रिटेन की जो आर्मी है वो आती रहती है। और ध्यान रखिएगा इसके बाद 1782 से लेके 84 तक इस वॉर को कंटिन्यू करते हैं टीपू सुल्तान, जो कि हैदर अली के बेटे होते हैं। टीपू सुल्तान 1782 से लेके 84 2 साल इस वॉर को आगे कंटिन्यू करते हैं और काफी अच्छी तरह लड़ते हैं। क्लियर, ध्यान रखिएगा इससे पहले होता क्या है, मैंने आपको भी बताया अभी, फ्रांस और आपके मैसूर एक साइड है, फ्रांस और मैसूर एक साइड है। तो जो ब्रिटेन में लड़ाई चल रही होती है जिसका नाम था 7 ईयर्स ऑफ वॉर, मैंने आपको शायद फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में बताया है ये चीज़। क्लियर, जो आपकी चल रही होती है 7 ईयर्स ऑफ वॉर, जिसमें क्या होता है ब्रिटेन और फ्रांस के बीच एक ट्रीटी होती है जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ पेरिस। आप सभी को ध्यान होगा ट्रीटी ऑफ पेरिस। अब जब ट्रीटी ऑफ पेरिस हो गई, ब्रिटेन और फ्रांस शांत हो गए। क्लियर, अब क्या हुआ, फ्रांस ने बोला कि ये जो मैसूर है ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारे फ्रेंड है, आप इनके साथ भी लड़ाई मत करो अब आगे। क्लियर, तो ध्यान रखिएगा इसके बाद इनकी लड़ाई भी रुक जाती है और इनके बीच एक ट्रीटी साइन होती है जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। ठीक है, आपको इतना डिटेल में डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको यह ध्यान रखना है कि ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन हुई आफ्टर सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। क्लियर, अगर आपको डिटेल में जाना है तो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, बट इतना आपको ध्यान रह जाए कि सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर में कौन कौन थे, निज़ाम, मराठा, हैदर अली एक साइड थे, दूसरी तरफ थे ईस्ट इंडिया कंपनी। और 1782 में डेथ हो जाती है कैंसर से हैदर अली की। इसके बाद इनके बेटे 1782 से 84 तक इस वॉर को कंटिन्यू करते हैं, बट इनके बीच आखिरी में साइन होता है ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। और क्यों साइन होता है, इसकी वजह से जो कि ब्रिटेन और फ्रांस की लड़ाई चल रही थी वो खत्म हो जाती है और उनके बीच साइन होती है ट्रीटी ऑफ पेरिस। इसलिए फ्रांस बोलता है कि जो हैदर अली है या फिर जो उनके बेटे टीपू सुल्तान है, ये मैसूर हमारे अलाय हैं, हमारे फ्रेंड हैं, हमारे साथ आपने ट्रीटी कर ली तो आप क्या कीजिए, उनके साथ भी ट्रीटी कीजिए। और ध्यान रखिएगा इसमें भी फायदा किसको मिलता है ज़्यादा, टीपू सुल्तान को, साइकोलॉजिकल फायदा। क्लियर, इस वॉर का भी कोई कंक्लूजन नहीं निकला, कोई ना जीता ना कोई हारा। क्लियर, चलिए अगला आता है आपका थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं मैं, क्योंकि इस वॉर में टीपू सुल्तान हार जाते हैं। ठीक है, और बुरी तरह हार जाते हैं। फिर क्या हुआ इस वॉर में, देखिए आपको सारी जो टर्म्स हैं, चीजें हैं, याद होनी चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए देखते हैं थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर कब से कब तक चला, 1790 से लेकर 92 तक।
ठीक है, ईयर याद करना काफ़ी अच्छी बात है, ज़्यादा ईयर्स मैंने लिखे नहीं है यहाँ पे। क्लियर, जितने मैं बता रहा हूँ उतने आपको याद होने चाहिए। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर 1790 से लेके 1792 तक हुआ क्या, इसमें फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसको साइड ले लिया, अपने मराठास को और निज़ाम को। फिर देखिए ये मराठा निज़ाम इधर उधर घूम रहे हैं, सेकेंड वॉर में किसके साइड चले गए, टिप्पू सुल्तान के। बट अब कहाँ आ गए, ये फिर से ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ आ गए। और ध्यान रखिएगा ये लड़ाई शुरू कैसे हुई। बेसिकली एक छोटा सा टेरिटरी है ट्रेवेंकोर, टिप्पू सुल्तान और ट्रेवेंकोर की पहले से लड़ाई चल रही थी, तो ट्रेवेंकोर पे हमला कर देते हैं कौन, टिप्पू सुल्तान। और जैसे ही ट्रेवेंकोर पे हमला करते हैं टिप्पू सुल्तान, ईस्ट इंडिया कंपनी आ जाती है ट्रेवेंकोर पे साइड लड़ने के लिए। क्लियर, और क्या हुआ बेसिकली, ईस्ट इंडिया कंपनी कब से बहाना ढूंढ रही होती है कि कैसे हम टिप्पू सुल्तान में हमला करें। क्लियर, और उसको बहाना कब मिलता है, ट्रेवेंकोर के थ्रू। ट्रेवेंकोर आपको मैंने बताया एक छोटी सी जगह है, यहाँ पे क्या हुआ, टिप्पू सुल्तान ने इन पे हमला कर दिया, टिप्पू सुल्तान ने इन पे हमला कर दिया और ईस्ट इंडिया कंपनी साइड किसके आ गई, ट्रेवेंकोर के। और साथ में मराठा और निज़ाम ने भी आक्रमण किया और टिप्पू सुल्तान को बहुत बुरी तरह हरा देते हैं। बेसिकली इनकी कैपिटल जो थी वो थी सेरिंगापट्टनम, ध्यान रखिएगा, सेरिंगापट्टनम। सेरिंगापट्टनम जो कैपिटल थी इनकी, यहाँ पे ये क्या करते हैं, हमला कर देते हैं और बुरी तरह हरा देते हैं टिप्पू सुल्तान को। अब देखिए टिप्पू सुल्तान हार गए। जब टिप्पू सुल्तान हार गए, इनके बीच एक ट्रीटी साइन होती है जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम। ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम, ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम क्या थी आपकी, कि जो टेरिटरीज मैसूर की थी आधी टेरिटरी विनस ने ले ली। मान लीजिए कि ये आपका है इंडिया, ये आपका है मैसूर, ठीक है, ये आपका पूरा मैसूर है, ये आपके यहाँ पे मराठास, ये है आप निज़ाम। तो यहाँ पे क्या हुआ, कुछ मराठा ने टेरिटरी ले ली, कुछ निज़ाम ने ले ली और कुछ ईस्ट इंडिया कंपनी ने ले ली। तो हाफ ऑफ द टेरिटरी बेसिकली वो किसने ले ली, विनर्स ने। और इसके बाद टीपू सुल्तान को बोला जाता है कि 3 करोड़ रुपीस आप कंपनसेट करोगे। किसका कंपनसेशन हो रहा है, वॉर का, कि वॉर आपने स्टार्ट करी है, हमने वॉर लड़ा है, हमारे पैसे लगे हैं, 3 करोड़ रुपीस का आप कंपनसेशन करोगे। और टीपू सुल्तान के बेटों को उठा के ले जा लेता है। टीपू सुल्तान के 4 बच्चे होते हैं, उनमें से 2 को उठा के ले जा लेते हैं कौन, ब्रिटिशर्स, और बोलते हैं कि भाई जब पूरे 3 करोड़ रुपए आप दे दोगे तब हम आपके बच्चों को छोड़ देंगे। ठीक है, तो बेसिकली इसके बाद 1792 से लेके 1799 तक वो ये 3 करोड़ रुपए चुकाता रहता है, कौन, टीपू सुल्तान। क्लियर, बस आपको क्या ध्यान रखना है कि थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर 1790 से 92, ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम, और कौन कौन साइड में थे, बस इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब लास्ट जो लड़ाई थी फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, तो कितनी एंग्लो मैसूर वॉर हुई है, 4। आपको चारों की क्या याद रखनी है, डेट, ट्रीटी। 4 जो फोर्थ वन थी उसमें कोई ट्रीटी नहीं हुई, क्यों नहीं हुई वो भी समझेंगे। जो फोर्थ वॉर हुई वो हुई आपकी 1799 में। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर आपकी हुई 1799 में। अब हुआ क्या, आप देखेंगे एक सब्सिडरी अलायंस, आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि ये सब्सिडरी अलायंस क्या होती है। क्लियर, सब्सिडरी अलायंस, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बोला कि आप हमारे साथ सब्सिडरी अलायंस साइन कर लो, टीपू सुल्तान ने मना कर दिया। ठीक है, और बेसिकली इनकी इस डिस्प्यूट पे लड़ाई हो जाती है। और हुआ क्या इस फाइनली वॉर में, फाइनली जो रिजल्ट निकला वो ये निकला कि टीपू सुल्तान इस वॉर में मर जाते हैं। और हुआ क्या, ब्रिटिशर्स ने पूरा का पूरा मैसूर को कैप्चर कर लिया। अब देखो जब पूरा मैसूर कैप्चर कर लिया, इनके कोई रहे ही नहीं। क्लियर, जो सुल्तान थे टीपू सुल्तान, कोई सुल्तान ही नहीं रहा, कोई नहीं रहा, तो क्या होगा, बात खत्म। इसके बाद क्या हुआ, कोई ट्रीटी नहीं होगी। तो जो फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर था, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ थे मराठा और निज़ाम, और इन्होंने हरा दिया, किसको हरा दिया, मैसूर को। क्लियर, निज़ाम ध्यान रखिएगा, निज़ाम थे हैदराबाद के, मराठा थे आपके महाराष्ट्र के, और ईस्ट इंडिया कंपनी, ये तीनों मिलकर हरा देते हैं मैसूर को। और यहाँ से मैसूर को पूरा एनेक्स कर लेते हैं, पूरा एनेक्स मतलब कंप्लीटली इसको कब्जे मार लेते हैं। और इस तरह से खत्म होता है फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, जिसमें कि टीपू सुल्तान मर जाते हैं। और इसके बाद ये सब्सिडरी अलायंस साइन कर लेते हैं। आपको मैं आगे बताऊंगा कि सब्सिडरी अलायंस क्या थी। क्लियर, आप देखेंगे इट इज ब्रेन चाइल्ड ऑफ ड्यूप्लेक्स, और इंडिया में इसको प्रैक्टिस करते हैं लॉर्ड वेलेस्ली, यही क्वेश्चन आता है इससे। क्लियर, अब ध्यान रखिएगा टीपू सुल्तान भी काफ़ी अच्छे नेता या फिर काफ़ी अच्छे लीडर थे। ये इवन नेपोलियन
आपने सबने सुना होगा नेपोलियन, ये नेपोलियन को इंडिया बुला लेते हैं कि नेपोलियन को बोलते हैं आप इंडिया आइए और ईस्ट इंडिया कंपनी को हराइए। बट ध्यान रखिएगा, जब नेपोलियन निकलते हैं, नेपोलियन इनके कहने से निकल भी जाते हैं, बट इजिप्ट में लड़ाई में फंस जाते हैं वो और कभी इंडिया पहुंच ही नहीं पाते। तो काफ़ी ये तरीके आप आजमाते हैं कि कैसे हम ब्रिटिशर्स को इंडिया में हरा दें। सबकी हेल्प लेते हैं, फ्रांस की, इवन चाइना तक की हेल्प लेते हैं कि इंडिया में आओ और इनको हराओ। क्लियर, इससे पहले भी और इसके बाद भी सबको चिट्ठी लिखते हैं, बट कुछ खास रिजल्ट निकला नहीं और यहाँ से टीपू सुल्तान हार गए। क्लियर, और आप देखेंगे अगली क्लास में कि कैसे मैसूर के बाद ब्रिटिशर्स ने मराठास पे और सिख पे कैप्चर किया या कैसे उनको हराया। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।